भारत में ऐसी कई जगहें हैं जहां ऐसे अनगिनत रहस्य छिपे हुए हैं जो आपके दिल की धड़कनों को बढ़ने के लिए मजबूर कर दें। आइए ऐसे ही कुछ रहस्यों को जानते और समझने का प्रयास करते हैं। राजस्थान के बांडई में बुलेट बाबा का मंदिर बहुत अचंभों से भरा हुआ है। राजस्थान में इस प्रसिद्ध मंदिर को लेकर मान्यता है कि यह रास्ते से गुजरने वाले यात्रियों की हर प्रकार से रक्षा करता है। लेकिन केवल यही नहीं, इस मंदिर से जुड़ी एक परंपरा इसे अनोखा बनाती है। यहाँ लोग देवी देवताओं की सामान्य मूर्तियों की पूजा नहीं करते हैं, बल्कि वे एक बुलेट मोटरसाइकिल की प्रतिदिन पूजा अर्चना करते हैं। वास्तव में इस मंदिर को लेकर मान्यता है कि कई वर्षों पहले एक राहगीर ओम सिंह राठौर नामक व्यक्ति की इसी स्थान पर एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी, जब वह अपनी बुलेट से अपने घर वापस जा रहा था। उनकी मृत्यु के बाद उस जगह पर एक के बाद एक अजीबोगरीब असामान्य घटनाओं की श्रृंखला शुरू हुई। यह होता था कि दुर्घटना स्थल से पुलिस उस बुलेट को थाने ले जाती, उसका ईंधन टैंक खाली कर देती और उसे जंजीरों में बांध देती थी, लेकिन वह सुबह होने से पहले ही अपने उसी स्थान पर वापस आ जाती। यह प्रक्रिया एक नहीं बल्कि अनेक बार घटित हुई। आखिरकार जब अधिकारियों ने हार मान ली तो स्थानीय लोगों ने इस बुलेट को चारों ओर दीवार से घेर कर एक मंदिर बना दिया। तब से यह बाइक अपनी जगह पर खड़ी है। मान्यता है कि अब उस मंदिर के आसपास किसी के साथ कोई दुर्घटना नहीं होती। कोई अदृश्य शक्ति वहां सबकी रक्षा करती है। स्थानीय लोग इस मंदिर में आकर प्रतिदिन उस मोटर बाइक की पूजा करते हैं और खाने पीने की सामग्री भी चढ़ाते हैं। भारत में मौजूद अद्भुत स्थलों में ज्वालाजी मंदिर का भी नाम आता है, जो हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में हिमालय की निचली चोटियों पर स्थित एक पवित्र तीर्थ स्थल है। इसे भारत के रहस्यमयी स्थलों में शामिल किया गया है। वास्तव में इस मंदिर के अंदर खोखले पत्थर के बीच में बने गड्ढे में एक ज्वाला है, जो अनेक वर्षों से लगातार जल रही है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह ज्वाला अपनी सतह के नीचे मीथेन जैसी प्राकृतिक गैसों की आपूर्ति को जला रही है, लेकिन यह अखंड ज्वाला भीषण बारिश और जमा देने वाली ठंड जैसे हर मौसम की मार को आसानी से सहते हुए अनवरत जलती रहती है। असम के जटिंगा को आत्मघाती पक्षियों के स्थल के रूप में जाना जाता है। यहाँ आने वाले प्रवासी पक्षी अपनी जान स्वयं ले लेते हैं। यह विचित्र घटना इस गांव को भारत का सबसे रहस्यमयी स्थान बनाती है। यहाँ प्रत्येक वर्ष मानसून की अंधेरी और धुंधली रातों में गांव के ऊपर से उड़ते प्रवासी पक्षी पेड़ों, इमारतों, खंभों और अन्य वस्तुओं से स्वयं को बार बार जोर से टक्कर मारते हैं और घायल होकर प्राण त्याग देते हैं। प्रत्येक वर्ष सितंबर और अक्टूबर के दौरान जटिंगा सामूहिक पक्षी आत्महत्या का स्थल बन जाता है। भारत में घूमने के लिए यह स्थान सबसे विचित्र स्थलों में से एक है। हालांकि विज्ञानियों का कहना है कि घने कोहरे और अधिक ऊंचाई के कारण पक्षी बेहोश हो जाते हैं, जिससे वे पेड़ों और इमारतों से टकराकर मर जाते हैं। जबकि प्रवासी पक्षियों में हर मौसम में खुद को सुरक्षित स्थान पर ले जाने का हुनर होता है। ऐसे जैव वैज्ञानिकों के सिद्धांतों का खंडन करने वाले अनेक तर्क मौजूद हैं। राजस्थान का परित्यक्त गांव कुलधरा भी अपनी विचित्रता के कारण एक बहुत ही चर्चित स्थान बन चुका है। इस स्थान को लेकर मान्यता है कि पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा बसाया गया यह गांव अब खाली घरों, टूटी हुई इमारतों और एक प्राचीन मंदिर के साथ एक बंजर भूमि में तब्दील हो चुका है। लगभग 2 शताब्दी पूर्व 1500 से अधिक पालीवाल ब्राह्मण रातों रात गांव से पलायन कर गए थे। तब से कोई भी यहां रहने का साहस नहीं जुटा पा रहा है। इस स्थान की मान्यता को चुनौती देने के लिए अनेक लोगों ने यहां रहने का प्रयास किया, परंतु रात्रि होते ही घने अंधकार में इस स्थान के डूबने के साथ ही यहां होने वाली रहस्यमयी असाधारण गतिविधियों ने उन्हें प्रातःकाल ही पलायन करने पर विवश कर दिया। यहां तक कि दिन के समय भी कुलधरा घूमने आने वाले पर्यटकों को गांव में प्रवेश करते ही एक असहज भावना का अनुभव करना पड़ता है। जाहिर है कि कुलधरा के वास्तविक निवासियों ने गांव पर एक अभिशाप छोड़ा था कि उनके बाद कोई भी यहां निवास नहीं कर पाएगा। यह जैसलमेर में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक है। गुजरात में स्थित डुमास समुद्र तट पर लोगों को अक्सर किसी के कानों में फुसफुसाकर बोलने की आवाज साफ सुनाई देती है। यह भारत के रहस्यमयी स्थलों में से एक माना जाता है। सूरत के इस डुमास समुद्र तट से कई डरावनी कहानियां जुड़ी हुई हैं। माना जाता है कि गुजरात का यह सबसे प्रेत बाधित स्थान है। समुद्र तट पर टहल रहे लोगों के गायब होने की भी खबरें आई हैं।
इस जगह को लेकर यह भी कहा जाता है कि यह समुद्र तट पूर्व में हिंदुओं का एक श्मशान स्थल था और इस कारण यह मृतकों की आत्माओं से भरा हुआ है। रामेश्वरम, तमिलनाडु के तैरते पत्थर भी लोगों के लिए आश्चर्य का विषय बने हुए हैं। तमिलनाडु में स्थित रामेश्वरम हिंदू पौराणिक कथाओं में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह वह स्थान है जहां रामायण के अनुसार भगवान राम की वानर सेना ने श्रीलंका तक जाने के लिए तैरते पत्थरों का एक सेतु निर्माण किया था। रामायण के अनुसार यह सेतु ऐसे पत्थरों से निर्मित किया गया था जो भगवान राम का नाम अंकित किए जाने पर तैरते रहते थे। यह केवल एक कहानी नहीं थी, सेतु वास्तव में ऐसे पत्थरों से निर्मित था जो आज भी यहाँ पाए जाते हैं और रामेश्वरम में एक प्रमुख पर्यटन आकर्षण का केंद्र है। हैदराबाद के चिलकुर में स्थित बालाजी मंदिर एक विचित्र मान्यता के कारण चर्चित है। इस मंदिर में विराजमान भगवान बालाजी आपको वीजा प्राप्त करने में सहायता करते हैं। चाहे गरीब हो या कुलीन, सभी वर्ग के लोग यहाँ बालाजी के समक्ष अपने वीजा की प्राप्ति की मन्नत मांगते हैं। और सच तो यह है कि इस मंदिर में दर्शन के तुरंत बाद ही उन्हें वीजा प्राप्त हो जाता है। इसी कारण यह मंदिर भारत के रहस्यमयी स्थलों में से एक माना जाता है। शेटपाल, महाराष्ट्र का एक फिसलता हुआ गांव बेहद प्रसिद्ध है। यहाँ नाग पूजा एक प्राचीन और व्यापक परंपरा है। इसी कारण महाराष्ट्र के इस गांव को नागों का गांव भी कहा जाता है। यहाँ हर घर में एक विशेष रिवाज बड़ी श्रद्धा से निभाया जाता है, जिसमें घर की छत की कड़ियों में नागों के लिए विश्राम स्थल बनाना अत्यंत आवश्यक माना जाता है। यहाँ के सांप बेहद शांत स्वभाव के हैं, आश्चर्यजनक रूप से। इस गांव में आज तक सांप के काटने की एक भी घटना नहीं हुई है। यह भारत के सबसे रहस्यमय स्थलों में से एक है। लेपाक्षी, आंध्र प्रदेश में एक लटकता हुआ स्तंभ लोगों के बीच लंबे समय से रोचकता का विषय बना हुआ है। इस स्थल पर कुल 70 खंभे बने हुए हैं, जिनमें से एक खंभा हवा में लटका हुआ है, अर्थात यह बिना किसी सहारे के मौजूद है। लोग मंदिर में आते हैं और खंभे के नीचे से विभिन्न वस्तुएं निकालने का प्रयास करते हैं। उनका विश्वास है कि इससे उनके जीवन में समृद्धि आएगी। भारत के रहस्यमयी स्थानों में से एक हजरत कमर अली दरवेश की दरगाह कोई साधारण दरगाह नहीं है। यह दरगाह एक विशेष चट्टान के लिए प्रसिद्ध है, जिसका वजन 70 किलोग्राम है और इसे केवल एक विशिष्ट विधि से ही उठाया जा सकता है। पत्थर को उठाने के लिए 11 लोगों को इसके चारों ओर एकत्रित होना पड़ता है। अपनी तर्जनी उंगली से इसे स्पर्श करना पड़ता है और उच्च स्वर में उस संत का नाम पुकारना पड़ता है। इसके पश्चात पत्थर अद्भुत रूप से हवा में उठ जाता है। पत्थर को किसी अन्य विधि से नहीं उठाया जा सकता, चाहे कोई कितना भी ताकतवर क्यों न हो। ऐसा माना जाता है कि कमर अली नामक एक सूफी संत ने लगभग 800 वर्ष पूर्व बॉडी बिल्डिंग के लिए प्रयोग किए जाने वाले इस पत्थर को शाप दिया था। राजस्थान का करणी माता मंदिर सिद्ध मंदिरों में से एक माना जाता है। साथ ही यह भारत के सबसे अजूबे स्थानों में भी शामिल है। इस मंदिर में 20,000 से भी अधिक चूहे निवास करते हैं। यह स्थानीय लोगों के लिए आस्था का केंद्र बिंदु है। यहाँ किसी को भी इन चूहों को मारने या भयभीत करने की अनुमति नहीं है। इन चूहों को यहाँ कब्बा के नाम से संबोधित किया जाता है। इन्हें अत्यंत शुभ माना जाता है और इनकी पूजा अर्चना की जाती है। यहाँ इनकी विशेष सुरक्षा भी की जाती है। अपनी पवित्र मान्यताओं के कारण ये चूहे बेहद मूल्यवान माने जाते हैं। इस पावन स्थल पर दुर्लभ सफेद चूहों को करणी माता के पुत्र माना जाता है। जन विश्वास के अनुसार ये सभी चूहे करणी माता के पुनर्जन्म लिए हुए रिश्तेदार और परिवार के सदस्य हैं। शनि शिंगणापुर, जो अहमदनगर से 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक छोटा सा गांव है, वहां दरवाजों को लेकर एक अद्भुत परंपरा है। यह स्थान अपने शनि मंदिर के लिए तो प्रसिद्ध है ही, साथ ही यहाँ की एक विशेषता यह भी है कि इस गांव में किसी भी घर, स्कूल या व्यावसायिक भवन में दरवाजे या चौखट नहीं लगाए जाते। इसके बावजूद यहाँ आज तक एक भी चोरी या किसी प्रकार के अपराध की सूचना नहीं मिली है। ग्रामीणों का भगवान शनि पर अटूट विश्वास है और उनकी मान्यता है कि शनिदेव सबकी रक्षा करते हैं। उत्तराखंड का चमोली क्षेत्र अनेक रहस्यमय आश्चर्यों से जुड़ा हुआ है। यहाँ कंकालों की झील मौजूद है। यहाँ रूपकुंड झील हिमालय के सबसे निर्जन स्थान पर 16,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित एक ग्लेशियर झील है। इस दुर्गम झील के तल में जो कुछ है वह अधिकांश लोगों के मन में भय उत्पन्न करता है।
भारत के इस रहस्यमय स्थल पर प्रतिवर्ष बर्फ पिघलने पर जमी हुई रूपकुंड झील की सतह के नीचे लगभग 300 से 600 मानव कंकालों को देखा गया है। रेडियोकार्बन परीक्षण और न्यायालयिक जांच से ज्ञात होता है कि ये कंकाल 15वीं शताब्दी ईस्वी के हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार ये मृत शरीर कन्नौज के तत्कालीन राजा और रानी के साथ उनके पूरे काफिले के हैं, जो तीर्थ यात्रा पर जा रहे थे, किंतु भीषण ओलावृष्टि के कारण झील में गिर गए थे। क्या आपने कभी आसमान से लाल रंग की बारिश होते देखी है? केरल के इडुक्की में यह अद्भुत घटना देखी जा चुकी है। इडुक्की में लाल रंग की बारिश पहली बार 25 जुलाई 2001 को हुई थी, जो लगभग 2 महीने तक हल्की हल्की बूंदाबांदी के रूप में जारी रही। इससे लोगों के वस्त्रों और इमारतों पर लाल रंग के धब्बे पड़ गए थे। यहाँ के स्थानीय लोगों ने बारिश के लाल पानी को एक स्थान पर इकट्ठा कर रखा गया। कुछ समय पश्चात रक्त लाल बारिश का पानी साफ पानी में परिवर्तित हो गया, जिसके नीचे लाल कण जमा हो गए। वैज्ञानिकों के अनुसार ये लाल कण इस क्षेत्र में स्थानीय रूप से उगने वाले शैवाल के वायुवाहित बीजाणु हैं।